कल्पना कीजिए, एक ऐसा युग जहाँ गुरु की निगाह में शिष्य का मूल्य उसकी वीरता से नहीं बल्कि उसके आत्मबल, संयम और त्याग से मापा जाता था। जहाँ एक चूक जीवन को मिटा सकती थी और एक तारीख अमृत को दिला सकती थी। वह युग एक गुरु का था, न ऋषि का न योद्धा का, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का। परशुराम जो शिव से अस्त्र विद्या प्राप्त करने के बाद धरती के अधर्मियों को मिटाने निकले, जिनका क्रोध समुद्र को कपा देता था और जिनकी कृपा अमर गाथाओं को जन्म देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके शिष्य बनना उतना आसान नहीं था? इस कथा में हम जानेंगे परशुराम के शिष्य बनने के लिए किन कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता था। कौन थे वे वीर जो इस अग्नि परीक्षा से गुजरे और किन्होंने इस राह में अपने जीवन को बलिदान दे दिया। गुरु परशुराम एक परिचय। जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ा तब तब देवताओं ने अवतार लिए। परशुराम एक ऐसे ही अवतार थे जिन्होंने क्षत्रियों के अहंकार को तोड़ा। उनके हाथ में था शिव जी का दिया हुआ फरसा जो अन्याय के खिलाफ सिर को एक बार में काट देता था। परशुराम सिर्फ युद्ध के लिए नहीं जाने जाते थे, वे धर्म युद्ध के प्रतीक थे। उन्हें शांति और संतुलन का वाहक माना जाता था। वे अपने शिष्यों को भी उसी मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। लेकिन परशुराम के शिष्य बनने का मार्ग सीधा नहीं था। वह रास्ता आत्मा की गहराई से उतरने जैसा था, जहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ सजीव हो उठते थे। पहली शर्त, आत्म संयम की कसौटी। परशुराम के अनुसार जिस योद्धा का मन इंद्रियों के अधीन है वह कभी शस्त्र नहीं उठा सकता। जो उनके शिष्य बनना चाहता था उसे पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाना होता था। इसके लिए कई दिनों तक मौन व्रत, उपवास और अकेले में तपस्या करनी होती थी। उदाहरण, एक बार एक वीर युवक जिसका नाम अर्चित था वह परशुराम के शिष्य बनने आया। परशुराम ने उसे एक अंधकारमय गुफा में भेजा और कहा, जब तक तुम अपने मन से भय, काम, क्रोध और लोभ निकाल नहीं देते तब तक यहाँ से बाहर मत आना। अर्चित ने 6 दिनों तक न भोजन किया न सोया। वह सिर्फ अपने भीतर झांकता रहा। 7वें दिन जब वह बाहर आया वह सिर्फ योद्धा नहीं, एक संत था। दूसरी कसौटी, माता पिता के प्रति संपूर्ण समर्पण। परशुराम मानते थे कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता वह किसी भी गुरु का सम्मान नहीं कर सकता। प्रसिद्ध प्रसंग, जब परशुराम के पिता जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को किसी संदेह के कारण दंड देने को कहा तो परशुराम ने बिना हिचक अपनी माता का सिरछेद कर दिया। क्यों? क्योंकि वे पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। जब उनके पिता प्रसन्न हुए तब उन्होंने फिर अपने पिता से अपनी माता को जीवित करने का वरदान मांगा। पर यह कथा बताती है कि उनके शिष्य बनने की भावनाओं पर विजय पाना अनिवार्य था। तीसरी कसौटी, ज्ञान और विवेक की परीक्षा। परशुराम शिष्यों को केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं देते थे, वे धर्मशास्त्र, नीति, योग और वेदों के गूढ़ ज्ञान सिखाते थे। एक बार एक योद्धा केतु उनके आश्रम पहुंचा। उसने युद्ध में 100 से अधिक वीरों को पराजित किया था। लेकिन जब परशुराम ने उससे पूछा, वैराग्य क्या है, तो केतु मौन हो गया। परशुराम बोले, जिसे शस्त्र आता है लेकिन नीति नहीं वह राक्षस होता है। तू योद्धा है लेकिन अभी तू शिष्य नहीं। चौथी कसौटी, अहंकार का संपूर्ण विनाश। परशुराम के समक्ष अहंकार टिक नहीं सकता था। उनका हर शिष्य पहले अपना मैं मिटाता था। विक्रम नामक एक क्षत्रिय ने कहा, गुरुदेव मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। परशुराम ने मुस्कुराकर कहा, यदि तू श्रेष्ठ है तो चल इस शिला को मेरे लिए प्रणाम करवा। विक्रम ने हजारों प्रयास किए लेकिन पत्थर नहीं झुका। तब परशुराम बोले, जैसे ये शिला नहीं झुकती वैसे ही तू कभी नहीं झुकता। जब तक तू खुद को धूल नहीं मानेगा तू कभी ज्ञान नहीं पा सकेगा। सबसे कठिन परीक्षा, बलिदान। परशुराम के कई शिष्य ऐसे थे जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, परिवार, राज्य, जीवन की सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि अपने अंग तक। एक अत्यंत मार्मिक कथा। अनुग्रह नामक युवक ने एक बार युद्ध में अपनी आंख खो दी। परशुराम ने कहा, अब तुम अधूरे हो। अनुग्रह ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव
दृष्टि से नहीं, आपने मुझे देखने का नया दृष्टिकोण दिया है। यह सुनकर परशुराम की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आज से तू मेरा पूर्ण शिष्य है। महान शिष्य भीष्म और कर्ण। भीष्म और कर्ण परशुराम के दो महानतम शिष्यों में माने जाते हैं। दोनों ने परशुराम की कसौटियों पर खरा उतरने के लिए असाधारण त्याग किए। भीष्म, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। कर्ण, जिन्होंने ब्राह्मण का वेश धरकर गुरु से शिक्षा ली, पर जब सच्चाई सामने आई तो गुरु ने उन्हें श्राप दिया। फिर भी परशुराम ने कर्ण के समर्पण को स्वीकारा और उसे ब्रह्मास्त्र की विद्या दी, क्योंकि समर्पण में छल नहीं था, बस एक बेचैनी थी श्रेष्ठ बनने की। अंतिम रहस्य, गुरु द्वारा दी गई अमानवीय तपस्या। कई बार परशुराम अपने शिष्यों को छोड़ देते थे बीच मझधार में, जब वे जानते थे कि जो लौटता नहीं वह सच्चा शिष्य होता है। एक बार उन्होंने नवनीत नामक शिष्य को घने जंगल में भेजा और कहा, जब अग्नि की भाषा समझ सको तब लौट आना। नवनीत 12 वर्षों तक अग्निहोत्र करता रहा। 13वें वर्ष बाद वह लौटा और बोला, गुरुदेव, अग्नि ने कहा तपस्या का फल तेरा नहीं समाज का है। परशुराम ने उसे गले लगाया, अब तू शिष्य नहीं स्वयं प्रकाश है। परशुराम के शिष्य बनने का सार। तो मित्रों, परशुराम का शिष्य बनने के लिए केवल युद्ध कला नहीं चाहिए होती, उसे चाहिए होते हैं आत्मसंयम, माता पिता गुरु के प्रति समर्पण, गहन ज्ञान की समझ, पूर्ण अहंकार का त्याग और अंत में संपूर्ण बलिदान। जो इन सभी कसौटियों पर खरा उतरता था वही बनता था उस गुरु का शिष्य, जो क्रोध में भी करुणा था और युद्ध में धर्म। आज के समय में यदि हम परशुराम के इन गुणों को अपनाएं तो न केवल अच्छे योद्धा बल्कि अच्छे इंसान बन सकते हैं। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वह आत्मा को पुनर्जन्म देता है। गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों में अपरंपार बताई गई है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान लेने के लिए हमें गुरु के पास जाना ही पड़ता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में बताया गया है कि गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों साथ में खड़े थे। तो भगवान का ज्ञान कैसे हो, तो गुरु ने बताया ये गोविंद है। तो बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। गुरु ही अच्छा मार्ग बताता है, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए गुरु परंपरा हमारे देश में सर्वोपरि है। लेकिन गुरु का ज्ञान लेने के लिए अच्छा शिष्य होना भी जरूरी है। अगर शिष्य अच्छा नहीं है तो गुरु लाख प्रयास करे तो भी उसे ज्ञान नहीं दे सकता, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। तो सोचिए, आप परशुराम के अच्छे शिष्य बन सकते हैं या आप अपने जीवन में अच्छे शिष्य हैं? यह सोचकर हमें कमेंट में बताइए। अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए आत्मविश्वास का काम करती है। अगली रहस्यमयी प्रेरणादायक कथा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय परशुराम।